मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय माँ काली, जय श्री राम, जय महावीर बजरंगबली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे अनमोल ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे। जी हाँ दोस्तों, महाभारत शुरू होने वाला है, चाहे कोई भी हो इसे रोक नहीं सकता। इसी कारण एक नहीं अनेक देवी देवता समय समय पर आपकी रक्षा करते आए हैं। अपने स्वयं भी अनुभव किया होगा कि कई बार उन्होंने आपको घोर संकटों से बाहर निकाला है, यहाँ तक कि जीवन मृत्यु की स्थिति में भी उन्होंने आपकी रक्षा की है, परंतु आप अब तक उनकी शक्ति को भली भांति समझ नहीं सके हैं। अब आपके ग्रहों की चाल में एक विशाल परिवर्तन हुआ है और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक विलक्षण मोड़ आने वाला है। कुछ ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न होगी जो आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे, लेकिन उन अक्षरों के पीछे एक नवीन शुरुआत छपी होगी। आपकी जिंदगी अब करवट बदलने वाली है। मेरी कहानी बातों को आज के दिन नजरअंदाज मत कीजिएगा, वरना बाद में पछतावा ही हाथ लगेगी। यह मेरी ओर से अंतिम चेतावनी है। कृपया मेरी बातों को आज ही आत्महत्या कर लीजिए, नहीं तो जो घटना वाला है वह आपकी स्थिति को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। बीते 5 वर्षों से आपके जीवन में आसन का सिलसिला बना रहा है और इस सच्चाई को मैं भी जानता हूँ, आप भी इससे परिचित है। पर अब आपकी राशि में ऐसा चमत्कारी बदलाव होने वाला है जो आपको विश्व का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति बना देगा। अब तक आपके भाग्य में जो दर्ज नहीं था वह सब कुछ आपको प्राप्त होने लगेगी। आपकी कुंडली में जो अद्वितीय योग उत्पन्न हुआ है वह पहले कभी नहीं देखा गया। जिनके लिए आप वर्षों से व्याकुल रहे, जिनके लिए आपने बारंबार पीना सही है, वह सभी इच्छाएं आप सहायता से पूर्ण होने लगेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशिष्ट देवी देवता बीते कई वर्षों से आपके जीवन पर विशेष दृष्टि रखे हुए हैं। वह आपकी रक्षा में सतत तत्पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको अवगत करवा दो। पिछले 5 वर्षों से आपके कुल देवी देवता तथा आपके पिताजी सदैव आपके साथ है। वह पूर्वज जिनका अपने सच्चे मन से पूजन और श्रद्धा के साथ श्रद्धा कम किया है, उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। उनके आशीर्वाद से ही आप प्राप्त होगी। अब आपकी सफलता की रफ्तार दोगुनी होने जा रही है। हाँ मित्रों, हम आपके उत्थान में शुभ संकेत देखने लगे हैं, किंतु एक छोटी सी बात आवश्यक ध्यान रखिए। 24 घंटे के भीतर एक साधारण सा गली का कुत्ता भी आपके भाग्य का द्वार खोल सकता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि में शनि की स्थिति अत्यंत कमजोर दृष्टिगोचर हो रही है। ऐसे में मैं आपको एक सरल उपाय बताना चाहता हूँ। शनिवार के दिन या किसी भी सुबह अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी काले कुत्ते को रोटी आवश्यक खिलाए। यदि वहाँ काला कुत्ता नहीं हो तो किसी भी रंग के कुत्ते को रोटी देना भी शुभ रहेगा। पहली रोटी गाय के लिए निकले और दूसरी कुत्ते के लिए। यदि आप यह उपाय कुछ सप्ताह तक नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कुंडली में जंक्शन से संबंधित नकारात्मकता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। आपकी वे कार्य जो बार बार अटक जाते थे वह बनने लगेंगे। जीवन में जो समस्याएं बारंबार सामने आई थी वह शिथिल हो जाएगी। आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति दिखेगी और धन संबंधी अरकान धीरे धीरे समाप्त होगी। साथ ही आने वाले 24 घंटे में कुछ बेहद जरूरी सेट करता है भी आपको बरतनी होगी। कुछ विशेष जानकारियां हैं जिन्हें आपको समझना आवश्यक है और हम आपको इन्हें विस्तार से समझाते जा रहे हैं, परंतु आपको इसका लंबे समय से मानसिक तनाव चलावे और उल्लासनों से जूझ रहे हैं। कई व्यक्ति आपको धोखा दे रहे हैं परंतु आपको इसका अनुमान भी नहीं हो रहा। आप बार बार जानने का प्रयास करते हैं कि आपका असली शत्रु कौन है, लेकिन वह पहचान में नहीं आता। किंतु आज हम आपको उसे व्यक्ति का असली रूप दिखाने वाले हैं जो सामने से आपके साथ मीठा व्यवहार करता है लेकिन बीच नीचे निरंतर आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता है। यह इंसान आपके सामने मुस्कुराते हुए मधुर बातें करता है परंतु उसके मन में कपट भरा होता है। ये बार बार आपको चलता है, विश्वास तोड़ता है और चलता है। आज हम इस व्यक्ति का असली चेहरा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलेगी, क्योंकि वह वही शख्स है जिस पर अपनी आंख बंद कर भरोसा किया था। यह व्यक्ति केवल आपको पीड़ा देने के मकसद से आपके समीप बना हुआ है। आपके समक्ष वह मित्रता का आवरण हुए है, किंतु उसके भीतर आपके प्रति तनिक भी शुभकामनाएं नहीं है। यह इंसान निरंतर आपको मानसिक पीड़ा देता है, आपके परिवार को नष्ट करने की मंशा रखता है और यहाँ तक कि वह आपका नाम से तांत्रिक क्रिया तक करवा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह व्यक्ति आखिर कौन है, वह क्यों लगातार आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है, उसकी मंशा क्या है। आपके मन में अभी अनेक प्रश्नों का सैलाब हो रहा होगा, परंतु आज हम आपको इन सभी रहस्यों के उत्तर देने जा रहे हैं। जब आप इस तरह से पर्दा उठने देखेंगे तो आपका हृदय को गहरा आघात लगेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने अपना समझा, जिस पर पूर्ण विश्वास किया, वही आपके पाचन की योजना में जुड़ा हुआ है। आज वीडियो को पूरी तरह देखिए, क्योंकि आज जो सत्य प्रकट होने वाला है वह कोई और नहीं बताया
दोस्तों आपको जानकारी दे दे कि बीते 5 वर्षों से यह व्यक्ति आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला करता रहा है और पिछले 12 वर्षों से यह व्यक्ति आपके साथ बना हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिसका नाम कर्क राशि से आरंभ होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कर्क राशि में आते हैं और आपके नजदीक रहते हैं उनसे आगामी 24 घंटे के दौरान सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न डालते, किंतु इसके लिए आपको भी कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होगा। आपकी जिंदगी में जो भी प्रमुख बातें हैं जिनमें गोपनीयता आवश्यक है उन्हें किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि आप अत्यंत सरल और निष्कला स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपके मन में कोई चल नहीं होता और आप दूसरों की बातों में बड़ी सहायता से उलझ जाते हैं। इसी कारण बार बार लोग आपको हानि पहुंचाते हैं और आपकी जिंदगी में एक के बाद एक कठिन हालात उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे में इस आदत को सुधारने की आवश्यकता है। साथ ही मित्रों ही जान लीजिए कि आने वाले 24 घंटे में आपका विरोधी आपके चरणों में गिर सकता है। आपकी उन्नति और सफलता से वह चलकर स्वयं ही आपको क्षमा याचना करने आएगा, क्योंकि आप इस अवधि में कुछ ऐसे हैं हम फैसला देने वाले हैं जिससे आपके शत्रुओं का असली चेहरा आपके समक्ष उजागर हो जाएगा और आप उनसे सारे संबंध समाप्त कर देंगे। हालांकि इस समय उन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनकी अनेक योजनाएं और काम आपसे जुड़े हुए हैं। 8वीं आपके चरणों में गिरकर क्षमा की भीख मांगेंगे, आपसे अन्य विनय करेंगे, किंतु आपको उनकी बातों में उलाला नहीं है। आपको सावधानी के साथ हर कदम रखना होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप लंबे समय से किसी व्यापार या स्वरोजगार की आपको ये जान लेना जमाने का प्रयास कर सकती है, आज आपको उससे दूरी बनाए रखना होगा। इसके अतिरिक्त आपको ये जान लेना चाहिए कि इन 24 घंटे में आपके सामान्य रूप से चल रहे कार्यों में अचानक व्यवधान आ सकता है। बिना किसी विशेष कारण के आपके काम अटक सकते हैं। इसके पीछे वही छिपा हुआ विरोधी होगा जिसकी वास्तविकता आप समझ चुके हैं। दूरी बना ली अपने लक्ष्य की और पूरी तरह से आगे बढ़ते रहिए। अपने उद्देश्य से जगमगाना नहीं है और यदि आप अपने विरोधियों से दूर रहते हैं तो आप निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। साथ ही यह भी जान लीजिए कि आने वाले 24 घंटे के दौरान ईश्वर की ओर से कुछ संकेत मिल सकते हैं कि कोई गंभीर समस्या आपके जीवन में दस्तक देने वाली है और उसका कारण केवल आपका ही आचरण होगा, क्योंकि आप बार बार वही बोल दोहराते हैं। आपकी पहली गलती यही रहती है कि आप किसी कार्य की पूर्णता से पूर्व भी अति उत्साहित हो जाते हैं। हम दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आपका कोई कार्य लगभग पूर्णता की ओर होता है तो आप उसे पूरा हुए बिना ही सबको बताने लगते हैं, उसका प्रचार करते हैं और अपने आसपास के लोगों को बता देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। कारण लोग आपके व्यक्तिगत जीवन की योजनाओं से परिचित हो जाते हैं और आपको धोखा देने के अवसर तलाश में लगते हैं। इसलिए आपको इस गलती को शीघ्र सुधार देना चाहिए और अपने विरोधियों से यथासंभव दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा वे आपके लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। साथ ही यह बात भी भली भांति समझ लीजिए कि आपका कुछ नजदीकी विरोधी इन 24 घंटे में आपके कार्यों में व्यवधान लाने की पूरी योजना बना चुके हैं। इसलिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अगले 24 घंटे तक किसी से भी साझा न करें और ध्यान रखिए जो व्यक्ति आपको सबसे अधिक उसका नाम न अक्षर से शुरू होता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो उससे आपको याद रखिए। भगवान इसको पूरे ध्यान से सुनिए और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत से लाइक करें। याद रखिए भगवान इसको प्रदान करते हैं जो अंदर से पाने की तीव्र आकांक्षा रखता है। हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे दिल से चाहता है, जो परिश्रम करता है, जो निरंतर प्रयास करता है, ईश्वर इसको देने की कृपा करते हैं। इसलिए आपको भी कुछ प्रयास करने होंगे। आने वाले 7 दिनों में जो सबसे हम संकेत प्रकट हो रहा है वह आपके व्यवसाय और नौकरी से जुड़ा हुआ है। इन 7 दिनों के दौरान आपके सामने अनेक उत्तम अवसर प्रस्तुत होंगे। यह अवसर आपके जीवन को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बना सकते हैं। हाथ इन मौके को पहचाने और उन पर गंभीरता से ध्यान दे। अपने इस संकट को समझ लिया। 5 बजे उठकर अपने घर के पूजा स्थल में जाएगा और अपने कुल देवता से, यहाँ अपने कुल देवी देवता से दिल से जो भी मन्नत करेगा जो उसके मन में है, बिल्कुल देवता उसकी उससे विनती को अवश्य। ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और इसी समय को अपने बच्चों की आवाज विशेष रूप से सुनते हैं। सुबह ठीक 5 बजे उठे और एक बात का विशेष ख्याल रखिए, यदि कोई विवाहित पुरुष रात को समाज करता है, स्नान अनिवार्य है। यदि सर्दियों का समय हो और स्नान करना कठिन हो तो बाहर से ही अपने कुल देवता का ध्यान कर देना भी पर्याप्त होगा। लेकिन यदि रात्रि में कोई ऐसा करना हुआ हो तो आप निर्भीक होकर मंदिर में और सच्चे मन से मन्नत मांग सकते हैं। पूर्ण रूप से मनोकामना पूरी होगी। प्रक्रिया को केवल शुक्रवार के दिन पर आजमा कर देखिए। सप्ताह में सिर्फ एक बार यह नियम अपनाना पर्याप्त है। आइए जानते हैं आपके जीवन कौन सी प्रमुख घटना लाने वाले हैं। आपको आपकी उम्मीद से कहीं
अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है, उससे अधिक। और ये लाभ केवल इन 7 दिनों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे वर्ष भर आपके साथ रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय शनि देव की आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनी हुई है और राहु की चाल भी अनुकूल रोक लेती जा रही है। इस कारण वर्ष आपके जीवन में अपेक्षा से कई गुना अधिक सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। घर में कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में पहले से कुछ तनाव या समस्याएं चल रही है तो थोड़ा सदर हो जाए, क्योंकि यह संघर्ष और अधिक गहराई ले सकते हैं। पारिवारिक तकरार और दाम्पत्य समस्याएं मानसिक रूप से आपको अस्थिर कर सकती है और यह आपके व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधा बन सकती है। ये जब शुक्र ग्रह किसी की कुंडली में प्रभावशाली होता है तो वह व्यक्ति ऐश्वर्य, समृद्धि और धर्म से परिपूर्ण होता है, लेकिन जब शुक्र का प्रभाव अत्यधिक हो जाता है तो उसके बीच में मंगल का हस्तक्षेप हो सकता है और यही मंदिर प्लेस हो गया विवाद उत्पन्न करता है। यदि आपको अपने भीतर चिड़चिड़ापन या क्रोध अनुभव हो रहा है तो समझ लीजिए कि मंगल की सक्रियता बढ़ चुकी है। मंगल के इस प्रभाव को शांत करने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसी दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को कोला अर्पण मंगल के कारण उत्पन्न मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसी दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को कोला अर्पण करना चाहिए। इससे जो बढ़ाए मंगल के इस प्रभाव को शांत करने के लिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और उसी दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को कोला अर्पण करना चाहिए। इससे जो बढ़ाए मंगल के कारण उत्पन्न हो रही है दूर होगी और आपके रुके हुए कार्यों में तीव्रता आएगी। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से और भी अधिक सफल बनने की। यदि आप चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस उन्नति पर पहुंचे तो आपको थोड़ा संयम और महान दिखानी होगी। प्रारंभिक समय में कुछ परीक्षाएं अवश्य आएंगे, लेकिन यदि आप उन्हें पर कर लेते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। ईश्वर कभी कभी हमें कुछ कठिन मूल से गुजरने देते हैं, ये किसी के भाग्य में नहीं होती और सभी लोग इस पर भी नहीं पा सकते। जब किसी के जीवन में अचानक धन आता है तो उसके साथ साथ घमंड भी आने लगता है, लेकिन यदि आप विवेकशील हैं तो इस अभियान को नियंत्रण में रख सकते हैं। पर देखा गया है आपके जीवन में वापस आ सकते आपके समर्थन देंगे। बन चुका है घर परिवार का वातावरण हो जाते हैं बैंक खाते में बड़ी राशियों में आप उसे दिन के पूर्वी मन में गर्व महसूस करने लगते हैं। आप इन मानसिक चुनौतियों में सफल हो जाते हैं तो जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, दोनों एक क्षेत्र में ही समय अत्यंत अनुकूल बन चुका है। घर परिवार का वातावरण भी सुखद रहेगा। गोचर नहीं हो रही। यदि आप अपने कार्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है। आपके हितैषी और सहयोगी आपके समर्थन देंगे। कोई पुराना मित्र जिससे आपका वर्षों से कोई संपर्क नहीं रहा वह फिर से आपके जीवन में वापस आ सकता है। उससे मिलने के बाद आपके अंदर नई ऊर्जा जागेगी और आपके विचारों में नवीनता आएगी। ध्यान रखिए, जब कोई नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है तो वह अपने अनुभव और दृष्टिकोण हमारे साथ साझा करता है और हम भी अपनी सोच साझा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बार आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, जब वह आपको अपने विचार बताएं तो आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि वह विचार किस दिशा में। ना कुछ लोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं जबकि कुछ लोग नकारात्मक कफलत है। यदि सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक सोचता है तो वह आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। आपके जीवन में किन बातों को अपनाना है और किन से दूरी बनानी है ये भी वह व्यक्ति आपको विस्तार से समझाएगा। आपको ऐसी प्रेरणात्मक बातें बताई जो आपके भीतर नया आत्मा बालवीर देगी और आपके नए कार्यों के प्रति आपको जोर से हर देगी। आप खुद अनुभव करेंगे कि उसे व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा है जो आपके मन को छू गया है और आपको उसे दिशा में आंतरिक ऊर्जा को बल मिलेगा। लेकिन यदि कोई नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आपके नजदीक आता है तो वह आपको निचले स्तर की सोच में रख सकता है। भले ही आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में कुछ कर रहे हो, वह व्यक्ति आपके हाथ विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेगा। वह कहेगा कि यह कार्य मत करो, इसका कोई लाभ नहीं है, मैं भी इसे किया था और मुझे हानि उठानी पड़ी। इस तरह की बातों से आपकी प्रेरणा को नुकसान होगा। इसका नकारात्मक दृष्टिकोण आपके भीतर निराशा को जन्म देगा और आपको अवसाद की ओर खींच सकता है। ऐसी सोच आपके अंदर के साहस को नष्ट कर सकती है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक यह विचार करना है कि आपका इंतजार कौन लोग हैं जो आपकी उन्नति के मार्ग में सहायक बन सकते हैं। अब यह आपकी बुद्धिमानी पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों से दूरी बनाते हैं और किन से अपने संबंध और अधिक गहरे करते हैं। ये निर्णय आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान समय में आपकी स्थिति ऐसी बन चुकी है, इसलिए संबंध और अधिक गहरे करते हैं। ये निर्णय आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान समय में आपकी स्थिति ऐसी बन चुकी है कि आप बिना किसी बड़ी रुकावट के अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। आपके परिवार के सदस्य भी इस राह में आपके सहयोगी बनेंगे। हाँ, लेकिन इस बात को आवश्यक
ध्यान में रखें कि किसी भी कार्य को जल्दबाजी में ना करें। कोई भी काम बिना सोच विचार के उठाना नुकसान सीधा हो सकता है। आप कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि वर्तमान कठिन समय ही आपके भीतर से मजबूत बना रहा है, और जब आप भीतर से पूरी तरह सक्षम हो जाएंगे तब सफलता समय में आपके चरणों में होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि यदि धनवानों के साथ उठोगे बैठोगे तो तुम भी धनी बन जाओगे। सारी बढ़ाएं स्वाध्याय जाती है, चीज चमत्कारी रूप से आपके पक्ष में होने लगती है। अब से हर कार्य आपके अनुसार डालने लगेगा, हर निर्णय समय पर पूरा होगा। इस शुभ समय में जो भी बड़ा काम आपको करना है मुझे पूरा करने, क्योंकि यह अवसर बार बार जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से अपने कल्पना तक नहीं की थी। जिस बात का आप बरसों से इंतजार कर रहे थे वह हम सरकार होने वाली है। इतनी बड़ी प्रसन्नता की लहर आपके जीवन में दौड़ पड़ेगी कि आप खुद को आपका हर कदम पर साथ देंगे। वह आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सशक्त बनाएंगे। लेकिन एक अत्यंत आवश्यक बात यह है कि इन दोनों आपको अपने मुंह पर नियंत्रण रखना होगा। जी हाँ, इन दोनों आपके मुख से निकले शब्द आपके अपनों को चोट पहुंचा सकते हैं। आपकी वाणी बहुत तेज हो सकती है और जो सामने वाले के हृदय को तोड़ सकते हैं। ये कठोर सुनाई दे सकता है, लेकिन ये सच है। आपकी वाणी किस धारदार किसी की तरह हो सकती है जो आपके परिजनों को अंदर टकराहट कर सकती है। आपके अपने आपके चाहने वाले आपकी बातों से आहत हो सकते हैं। इसलिए इन दोनों बोलते समय विशेष सतर्कता बनाते, हर शब्द सोच समझकर बोले। ध्यान रखें, कई बार हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाए, इसलिए जुबान पर नियंत्रण अब सबसे जरूरी सावधानी है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और पढ़ा जाता है कुछ इस समय में सजा भी मुझे कर्मों पर भी लागू होती है और आपको तुरंत मान सम्मान या सफलता मिलती है, तो यह इस कर्म का तत्काल फल है। लेकिन कभी कभी यह पूर्व जन्म में किसी छल किया हो तो वर्तमान जन्म में उसे धोखा मिल सकता है। इस तरह अगर अपने पूर्व जन्म में कोई महान पुण्य कमाया हो तो उसका परिणाम आपके भविष्य में ही जिंदगी में मिल सकता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोग भी पूछते हैं मैं क्या बुरा किया जो मेरे साथ यह हो रहा है। तो मित्रों, ये सब कर्मों का खेल है जो सदा चलता रहता है। अब आपको ये समझ लेना है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं, संपत्ति है या नहीं, मतलब ये कि आपके घर परिवार में इन दोनों बस शिवाजी और मनमुटाव की स्थितियां लगातार वर्ष ऐसा क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी है। जब शनि देवता किसी एक सदस्य पर विशेष कृपा करते हैं और इस समय वह व्यक्ति आप है, इस समय आपके आसपास के बाकी लोगों पर राहु का नकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो जाता है। इसे घर में चक्र की स्थिति बनती है। लोग आपके साथ चालान का भाव रखने लगते हैं, आपकी बातों का विरोध करने लगते हैं, आप जो भी करें उसमें तंग करते हैं, आपका निर्णय को स्वीकार नहीं करते। आप जो करेंगे वह आपके लिए सही होगा, लेकिन बाकी लोगों को उसमें कोर्ट नजर आएगी। उनकी नजरों में वही कार्य अनुचित लगेगा जो आपके लिए जरूरी है, और यही बात लड़ाई झगड़े की जड़ बनती है। ऐसे में घर के माहौल में तनाव हो सकता है, लेकिन यदि आप शांति बनाए रखें और धैर्य से स्थिति को संभाले तो सब कुछ सुलझ सकता है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब रुकने वाला नहीं है, लेकिन समझदारी से इसे टाला जरूर जा सकता है। मैं आपको पहले ही सतर्कता के बारे में बता चुका हूं, अब मैं आपको आने वाली खुशियों के बारे में भी स्पष्ट करूंगा। तो आप वह घड़ी आ गई है जब आप पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले हैं। जी हाँ, अब आप उसे शक्ति को प्राप्त कर उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि अपने मन में कोई भी लक्ष्य निश्चित किया है और उसमें ईमानदारी से प्रयास करें, पूर्ण दया सिद्ध होगा। समय का बचपन के साथ कर डालिए, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। यह विशेष कृपा अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती। इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। अब एक बड़ी बात अचानक कहीं से आपको बड़ा अर्थ दिख सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी ऐसे स्रोत से जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। जिस चीज का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे अब वह सरकार होने को है। और जब कोई सपना सच्चाई में बदलता है तो कब कोई मोल नहीं होता। आपके द्वारा उठाया गया एक शशिकम, एक बड़ा निर्णय न केवल धन की प्राप्ति कराएगा बल्कि आपको समझ में एक नई पहचान भी दिलाएगा। कामना अपर्दन संपत्ति की, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप जितना परिश्रम करेंगे उसका फल कई गुना ज्यादा होगा। आप समझदार हैं, आपको ये भी भले कि इस समय केवल एक काम करना है, अपने सपनों के लिए निरंतर मेहनत करना। शनि देव आपके मार्गदर्शन बनेंगे, आपके हर कार्य में सहायक सिद्ध होंगे। परंतु इस पूरे कालखंड में एक बात बहुत जरूरी है, अपने शब्दों पर स्वयं रखना। जी हाँ, आने वाले समय में आपकी वाणी इतनी तीखी हो सकती है कि वह आपके अपने लोगों के हृदय को गहराई तक आहत कर सकती है। कि बातें कैसे की धार जैसी हो सकती है जो परिजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। जुबान बिना सोचे कुछ भी कर सकती है और यही आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन दोनों आप जो भी बोले बहुत सोच समझकर बोल, क्योंकि कई बार एक तोड़ देता है और आपके अच्छे कर्मों का भी प्रभाव घटा देता है। अभी हमारे मुख से निकले शब्दों का परिणाम है। जैसा कि आप समझते हैं, कई बार हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है। कोई चोरी करता है तुरंत पकड़ा जाता
जाता है, सजा मिलती है, कोई भला काम करता है और इस समय सम्मान मिलता है, ये सब तत्काल कर्मफल कहलाता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके परिणाम भविष्य में मिलता है, जैसे यदि कर्म करने में मनमानी करेंगे तो फल भोगने में मनमानी नहीं चलेगी।